नजारा देखना है। काम नहीं आता। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं मनाली। सो हाय गाइस, आज हम आपका स्वागत करते हैं अपने मनाली ब्लॉग में। हम आ चुके हैं मनाली और हमने चेक इन कर लिया है अपने होटल में। आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है इस होटल की बालकनी से। यहाँ पे देखिए वाटरफॉल है, रिवर है और स्नो कवर्ड माउंटेन्स भी आप देख सकते हैं। हम आपको इस होटल की लोकेशन जो है अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। और अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए इस होटल के बारे में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इस होटल का लिंक भी सेंड कर दीजिए। तो हम रात को ISBT दिल्ली से चले थे जिंग बस लेकर और सुबह मॉर्निंग में 8 बजे हम यहाँ इस सुंदर सी लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। और इसके बाद अभी हम जो ब्रेकफास्ट करेंगे और रेडी होंगे और उसके बाद हम मनाली के लिए निकलेंगे। हमने जो है कैब ड्राइवर कर लिया है, कैब कर ली है, वो हमें लेकर चलेगा। उसके बाद हम आ चुके हैं हडिम्बा टेम्पल। आप देख सकते हैं कितना सुंदर टेम्पल है। ये जो है हडिम्बा जी का टेम्पल है जो कि भीम जी की वाइफ थी। और यहाँ पर देखिए कितने टूरिस्ट आ रखे हैं और हम भी यहाँ आए। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ लोकल शॉपिंग करी जिसमें कि यहाँ की मनाली की हैंडमेड वुलन्स के कैप्स थी, सॉक्स थी और आजकल जो क्रोशेट चल रहा है तो यहाँ की लेडीज़ ने क्रोशेट का सामान भी रखा हुआ था। हम इतनी सुंदर सुंदर शॉपिंग करते हुए मैं सोच रही थी किसके लिए क्या लूँ। फिर हमने वहाँ पर एक सुंदर सा रैबिट देखा, एक आंटी जो रैबिट लेके खड़ी थी, अगर हमने उसके साथ पिक्स करवाई। ये देखिए, फिर हमने देखा कि यहाँ पर तो सबने ही रैबिट पाल रखे हैं और ये कितने सुंदर सुंदर से रैबिट हैं। हम एक पार्क में आ पहुँचे थे, एक बहुत बड़ा चिल्ड्रन पार्क था। अगम जिद कर रहा था कि मुझे पार्क में खेलना है। इवन पार्क तो हमारे दिल्ली में भी होते हैं, बट हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अगम इतनी जिद कर रहा है तो हम पार्क में भी चल लेते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर सा, कितना बड़ा सा पार्क था। यहाँ पर हम आए और वेदर बहुत अच्छा था तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। दिल्ली की गर्मी से दूर थे, यहाँ पर तो ठंडी का मौसम था, धूप बहुत अच्छी लग रही थी। अगम यहाँ पर आया, अगम ने बोला कि मम्मा मैं भी इस पे कूदूंगा। हमें लगा ये पार्क बना रखा है क्योंकि पार्क में एंट्री की इन्होंने हमसे टिकट ली थी तो सब कुछ फ्री होगा। हमने कहा चल बेटा तू कूद ले इसमें, लेकिन उसके बाद फिर उसमें झूले की भी टिकट थी। उसके बाद हम आए, हमें जो है कैब वाले ड्राइवर ने बताया, भैया ने, कि यहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी है, आप उसमें जा सकते हैं। हम इस मोनेस्ट्री में आए, काफ़ी दूर चलकर आए पर हमें ये इतनी कुछ खास नहीं लगी, ना हम इसके अंदर जा सके, तो हमने थोड़ा सा बाहर से इसे कैप्चर कर लिया। फिर हम यहाँ का लोकल फूड सिद्धू खाने आए, जबकि कैब वाले भैया ने बोला था कि वो हमें यहाँ पर एक लोकल आंटी है उनके हाथ का खिलाएँगे जो अच्छा होता है, लेकिन फिर भी हमें तो चुल मची थी खाने की। तो हमने यहाँ पे इनका क्लब हाउस था मनाली का, तो हम मनाली के क्लब हाउस में पहुँचे और हमने यहाँ पे सिद्धू खाया जो कि बहुत ही गंदा था। ऐसा लग रहा था कि लोग कैसे खाते हैं। हमारा तो विश्वास ही उठ गया था इस आइटम पर से, लेकिन क्या करें, मंगवा लिया था तो हमें खाना पड़ा। बहुत गंदा था, बहुत ही गंदा था। ऐसा लग रहा था जैसे उबला हुआ आटा सा हमें दे दिया है, और इससे अच्छा तो हमारे यहाँ के मनाली थे। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि पार्क का देखिए अगम कितना खुश है, कितना ज़्यादा खुश है। वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची मिल गई थी और अगम जो है उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था, हमें बहुत हंसी आ रही थी। फिर हम आ पहुँचे मॉल रोड पर जी अगम को दिख गए खिलौने, इसे चाहिए टॉयज़, जो कि मैंने मना किया कि बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर उसको जो है उसने रोना स्टार्ट कर दिया अपने पापा के सामने। फिर हमने बोला कि पहले जो है मॉल रोड का कुछ, मतलब मॉल रोड आए हैं तो कुछ इसका आनंद उठाए, मॉल रोड है भाई। तो हम मॉल रोड पर चलते रहे। ये देखिए कैसे गुस्सा कर रहा है, कैसे रोने लगा कि मुझे तो टॉयज़ ही चाहिए। तो हमने सोचा चलो पहले से टॉयज़ ही दिला देते हैं। चलते चलते हम यहाँ पर एक मंदिर, मॉल रोड पर मंदिर था जहाँ पर कुछ फंक्शन सा हो रहा था। हमने यहाँ
वहाँ के लोकल्स लोगों से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि इनका कोई फेस्टिवल चल रहा है और ये इनके कुछ मतलब गॉड है, भगवान है, तो इनकी पालकी निकाली जा रही है। तो हमें ये देखने में बहुत सुंदर लगा। हमने पहले ये उत्तराखंड में कुछ इस टाइप की वीडियोस देख रखी थी मैंने, तो मुझे ये रियलिटी में मतलब रियल लाइफ में मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा कि यहाँ पे जो है इनका कल्चर और इनका फेस्टिवल, तो हमें बहुत अच्छा लगा। अगम जिद कर रहा था कि चलो चलो, लेकिन मुझे ये पूरा कैप्चर करना था, तो मैंने ये पूरा कैप्चर किया। आप देखिए, आगे देखिए, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि कैसे ढोल नगाड़ों के साथ और कैसे ये सब जो है ये पालकी से निकालेंगे अपने देवी देवताओं की। तो आप देखिए, जाइएगा मत, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आगे और भी ब्लॉग लेके आऊँगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको भी वहाँ के कल्चर के बारे में पता चले। आप मनाली जाए तो आप ये सब चीज़ें देख सकें। तो आप देखिए। अब हमारे बेटे को जी खिलौने चाहिए थे, टॉयज़, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या लेगा, क्योंकि ये जितने टॉयज़ आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी टॉयज़ हमारे घर में ऑलरेडी थे। तो अगम जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो लेके जाना था। बस इसके बाद जो है हम अपने घर के लिए होटल के लिए निकले, और हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, चल चल के पैरों में भी दर्द हो गया था। तो हमने सोचा अब होटल चलते हैं। ये देखिए, हम होटल पर उतर चुके हैं। अब हम अंदर जाएंगे होटल में। हमने सोचा था जाके हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद आप देखिए क्या होता है। और होटल पहुंचकर हम पहुंच गए रिवर साइड, क्योंकि अगर रिवर साइड होटल लिया है तो भाई थोड़ा सा रिवर के किनारे भी जाना बनता है। गए, हमने सोचे चलो वहाँ पर एक छोटी सी रील भी बना लेते हैं। उसके बाद अगर बोलने लगा मम्मा का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो हमने केक मंगाया, हमने केक कट किया, हमने पिक्स ली, फिर हमने भी एक बर्थडे की छोटी सी रील बनाई। इसे आप मेरी इंस्टा आईडी पर देख सकते हैं, जो कि है खुराना_ऑफिशियल_गर्ल। उसके बाद नेक्स्ट डे भैया ने कहा कि वह हमें स्नो दिखाने लेके जाएंगे। हम अटल टनल की ओर चल पड़े। अटल टनल जाने की हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि हमें स्नो देखनी थी। उन्होंने बताया कि ये टनल जो है ये 9 किलोमीटर लंबी टनल है, और ये सबसे लंबी टनल है, और वाकई ये बहुत ही सुंदर थी। बस अब हम टनल की दूसरी साइड का नज़ारा देखने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। जैसा कि हमने और रील्स में देखा था कि टनल से निकलते ही चारों तरफ स्वर्ग जैसा व्यू आता है, बिल्कुल मतलब स्नो से कवर्ड माउंटेन्स होते हैं। तो हमें भी वही नज़ारा देखना था। और हमारी वीडियोस जैसे ही हम टनल से बाहर निकलने लगे, ऐसे ही मेरे फ़ोन पर एक कॉल आ गया, और हम उसे रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। पर फिर भी हमने जितना रिकॉर्ड किया मैं आपको दिखा रही हूँ। और आप देखिए, जैसे हम इस टनल से निकलेंगे तो कितना सुंदर व्यू आएगा। बस अब हम टनल से निकलने लगे हैं, और आप देख सकते हैं कि टनल से निकलते ही ओ माय गॉड, कितना सुंदर व्यू था। इतनी अच्छी यहाँ पर स्नोफॉल हो रखी थी, इतने ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट थे। हमने पूरा व्यू जो है कैप्चर करना चाहा, लेकिन फ़ोन जो था अगम के पापा के हाथ में था, और उन्हें ये सब चीज़ करनी आती नहीं है, तो इतना अच्छा हम कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि ड्राइवर के साथ आगे वो बैठे हुए थे। लेकिन फिर भी हमने जितना कैप्चर किया तो हमें तो बहुत खुशी हुई। अगम इतना एक्साइटेड था स्नो में खेलने के लिए। अभी हम बीच में ना कुछ चीज़ें तो हम कैप्चर ही नहीं कर पाए, जैसे कि हमने वहाँ पर जो है ग्लव्स लिए थे, शूज़ लिए थे, क्योंकि स्नो में जाने के लिए हम नॉर्मल शूज़ के साथ नहीं जा सकते थे।
तो हमने वहाँ से हमने शूज़ लिए। उन्होंने बोला ड्रेस ले लीजिए क्योंकि कपड़े जो है गीले हो जाएंगे, पर हमने नहीं बात मानी क्योंकि हमें लगता था कि वो ड्रेस जो है बहुत से लोग यूज़ करते हैं, तो मुझे बहुत थोड़ा सा ना वहम सा आ रहा था, इसलिए मैंने लिया नहीं। बट जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें लगा कि वो ड्रेस हमें ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि सच में हमारे कपड़े स्नो पर जब हम स्लाइड कर रहे थे तो इतने ज़्यादा गीले हो चुके थे कि अगम के कपड़े तो इतने हैवी हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। बट एक चीज़ हमने अच्छी की कि हमने वहाँ पे शूज़ ले लिए और हमने सन ग्लासेस ले लिए और हमने जो है अगम के लिए ग्लव्स ले लिए, क्योंकि स्नो को हाथ में लेते ही हाथ ऐसे सुन्न हो रहे थे कि हम स्लाइड भी नहीं कर पा रहे थे। और ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है, कितने ज़्यादा टूरिस्ट हैं यहाँ पे। फिर मैंने सोचा कि चलो छोटी सी रील बना लेते हैं, क्योंकि ये भी हमें बहुत ज़रूरी है। मुझे अपने इंस्टाग्राम आईडी पर डालना होता है, इंस्टाग्राम चैनल पर डालना होता है। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है खुराना_official_girl। आप जाकर मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और ये देखिए कैसे मैं स्लाइड कर रही हूँ, लेकिन मुझे इतना डर लग रहा है ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो रहा था यहाँ पे और मेरे हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो रहे थे कि मैं हाथों से स्लाइड ही नहीं कर पा रही थी। अगम को देखो कितने मज़े कर रहा है। और यहाँ देखिए वाह कितनी सुंदर स्नोफॉल हो रखी थी, बहुत ही ज़्यादा। अगम ने तो बहुत ही ज़्यादा मज़े किए, उसका तो मन ही नहीं हो रहा था वापस आने का। वो तो बोल रहा था कि नहीं मुझे तो यहीं रहना है, यहीं रहना है। बट हमें वापस होटल भी जाना था, क्योंकि रात की हमारी वापसी की बस भी थी। उसके बाद हमने सोचा चलो हम दोनों एक साथ मज़े करते हैं। हमने कुछ एंजॉय किया, हमने वीडियोस बनाई और ये सब वीडियोस में हम अपने इंस्टा चैनल पर डालेंगे, अगम के इंस्टा चैनल पर डालेंगे। और उसके बाद जो है हमने ये स्लोमो में शूट किया है। बहुत ही अच्छा व्यू था, बहुत सारे लोग थे, सब एक दूसरे पर फिसल फिसल के गिर रहे थे। फिर अगम के पापा बोले थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हमें और अच्छी स्नोफॉल मिलेगी। यहाँ पे तो थोड़ी बहुत स्नोफॉल थी और जो कि बहुत सी गंदी सी हो रही थी, इसलिए हम कम से कम 2.5-3 किलोमीटर और पैदल चले। वहाँ जाके देखिए वाह कितना सुंदर व्यू आया, कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रखी थी। यहाँ पे मैंने अपने कुछ पॉजेस दिए कि बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन वो इतने गंदे आए, बिल्कुल काले काले। और हमने अगम और अगम के पापा के वो कुछ फ़नी मोमेंट्स भी हमने फॉलो किए, जिसमें वो अपने पापा को छोड़ नहीं रहा था और उनसे स्लाइड नहीं हो पा रहा था और वो बोल रहे थे मुझे छोड़ मुझे छोड़ मुझे छोड़। फिर हम वापस आए, अटल टनल पर मेरे बेटे को पिक्स करवानी थी। उसने अपने बहुत सुंदर सुंदर पॉजेस दिए, हमने बहुत सुंदर सुंदर उसकी पिक्स ली। हमने अटल टनल का थोड़ा सा वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे यहाँ जाने का बहुत मन था। उसके बाद जो है कैब वाले भैया थे, वो हमें आंटी के, एक आंटी है लोकल आंटी, उनके हाथ पर सिड्डू खिलाने लगे। आप देख सकते हैं कि कितना टेस्टी सिड्डू लगा, वरना पहले वाले सिड्डू से तो हमारा विश्वास उठ गया था इस आइटम पे से। पर इन्होंने बहुत अलग अलग जो है चटनी के साथ हमें ये दिया। अगम को नहीं खाना था, अगम ने मोमोज़ ऑर्डर किए, उसने मोमोज़ को एंजॉय किया। फिर हम होटल आ गए। अब देखिए आप चलना है, अब नहीं चलना, खाना खाओ और चलो। नहीं क्यों नहीं चलना, क्यों यहाँ क्यों पे नहीं मजा जाना? आ रहा है। मज़ा आ रहा है तो स्कूल भी तो जाना है कल। स्कूल नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? अरे हम अगर जाएंगे हाँ। हमें तो 2 दिन लगेंगे, जैसे आने में वैसे जाने में। हाँ तो आज अब जाएंगे, सुबह पहुंच जाएंगे। 2 दिन लगेंगे ना। इसमें क्या है? हाँ। तो गाना सुना दे, नहीं जाना नहीं जाना बेटा, सुना दे हाँ। सुना दे। कहाँ नहीं जाना? नहीं जाना। क्यों नहीं उसके बाद जाना? हमने चेकआउट किया और हम घर के लिए निकल गए। इसके बाद हमें जाना था जिंग बस के जिंग लॉन्च पे, जहाँ पर हमारी बस हमारा वेट कर रही थी और हम लॉन्च पर पहुँचे। बहुत ही सुंदर लॉन्च बना रखा था जिंग बस वालों ने। यहाँ पर उन्होंने अलग से प्ले रूम भी दे रखा था, जिसमें चेस, लूडो, कैरम जैसी बहुत सारे गेम्स रखी थी, ताकि लोग अपना टाइम पास कर सकें। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा कैफेटेरिया बना रखा था, जो कि रिवर साइड था। और उसके बाद हमने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया, अपने बस का वेट किया। वहाँ पर एक वेंडिंग मशीन थी, अगम ने बहुत सारे वहाँ से अपने लिए स्नैक्स लिए, कैरम खेला। बस उसके बाद हमारी बस आ गई और हम दिल्ली के लिए निकल गए। उसके बाद के बहुत सारे मोमेंट्स थे, पर हम उसे कैप्चर नहीं कर पाए और हम रात को सो गए। उसके रात को सुबह के टाइम हमारी बस एक ढाबे पर रुकी, वहाँ पे हमने कॉफ़ी पी
फिर हम सीधा जो है वापस ISBT कश्मीरी गेट दिल्ली आ पहुँचे। वहाँ से हमने कैब लिया, कैब लेके हम अपने घर आ गए। और ये था हमारा मनाली टूर जो कि हमने 2 दिन में कवर किया। अगर आप लोग भी ऐसा कवर करना चाहते हैं 2 दिन में मनाली, तो आप अपने बच्चे के साथ जा सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल टूर था। आप जिंग बस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बस थी, बहुत ही कंफर्टेबल बस थी। और उसके साथ साथ जो है वहाँ पर अभी वेदर बहुत अच्छा है। और बाय बाय।